प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज एक घोड़े के व्यापारी और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का एक दिलचस्प वाक़या आपके सामने पेश करने वाले हैं। जहां पर दोस्तों एक घोड़े के व्यापारी, एक चोर और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का जिंदा करामत आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। तो आप हजरात से अदबन गुजारिश है कि इस घोड़े वाली करामत को देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, दुनिया जानती है, जमाना जानता है कि हज़रत मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का जलाल क्या है, जमाल क्या है। दूर दूर तक उनके जलवे नज़र आते हैं और उनके मर्तबा को आज खासो आम जानते हैं। और यही वजह है कि आज भी मखदूम पाक के बारगाह में, हज़रत साबिर पाक के बारगाह में लाखों के तादाद में लोग जाते हैं, जायरीन जाते हैं और रब की बारगाह में अपनी दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह अपने मकबूल बंदे के सदके, प्यारे आका के सदके हमारी जायज़ तमन्नाओं को तो पूरी कर ले। और रब तबारक व ताला अपने मकबूल और महबूब बंदों के सदके हमारी और आपकी झोलियां भी भर देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली साबिर पाक, वो जलाली वली जिनके बारे में दूर दूर तक चर्चाएं मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने साबिर पाक को वो ताकत, वो कुव्वत अता किया है कि इसी ताकत और कुव्वत के बूते उन्होंने इसी दुनिया के अंदर, इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ऐसी अजीम करामतें किया है कि जिसको देखने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो साबिर पाक की बारगाह ही है दोस्तों, जहाँ पहले अगर उनके दरगाह के ऊपर से अगर कोई चिड़िया भी अगर पर मार लेता था तो उस चिड़िया में आग लग जाती थी। ये जलाल का आलम था हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि साबिर पाक की बारगाह में एक मर्तबा एक ताजिर, जो कि घोड़ों का तिजारत करने वाला था, घोड़ों का व्यापारी था, वो हज़रत की बारगाह में पहुंचता है घोड़े समेत। और वो ये दो घोड़े अपने साथ लाता है। दोनों घोड़े को अपने साथ लाने के बाद वो ये अहद करता है कि या साबिर पाक, अगर हमारे ये दो घोड़े अगर 1000 रुपये में अगर बिक गए, सेल हो गए, तो मैं आपके यहाँ पे लंगर लगाऊंगा, सिरनी बनाऊंगा, सिरनी बांटूंगा लोगों के दरमियान। वहीं दोस्तों, जब ये ताजिर, ये व्यापारी जब मखदूम पाक की बारगाह में ये दुआ कर रहा था कि या साबिर पाक, अगर ये मेरे घोड़े अगर बिक गए 1000 रुपये में, ये दोनों घोड़े, तो मैं आपके यहाँ पे लंगर चढ़ाऊंगा, सिरनी बनाऊंगा। और उसी के बगल में दोस्तों, उन्हीं घोड़े के ऊपर एक शख्स ऐसा भी था जो नज़र डाले हुए था, जो कि चोर था, और वो भी दुआएं कर रहा था कि या मखदूम पाक, अगर इन घोड़ों में से एक घोड़ा अगर मुझे मिल गया तो मैं आपकी बारगाह में लंगर लगाऊंगा, मैं भी सिरनी बनाऊंगा और लोगों में तकसीम करूंगा। यानी दो लोग हैं, दोनों मुराद मांग रहे हैं साबिर पाक की दरगाह में, अपनी अपनी मुराद रख रहे हैं, पेशी कर रहे हैं। एक वो दो घोड़ों को 1000 में बिकवाना चाहता है, तो दूसरा है कि उन घोड़ों की चोरी करना चाहता है, एक घोड़ों की चोरी करना चाहता है। बहरकैफ दोनों लोगों ने साबिर पाक की बारगाह में अपनी अपनी मन्नतें मांगी। और अब क्या होता है कि जो घोड़े के मालिक होता है, सुबह होते इसके साथ वो सहारनपुर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में ही दोस्तों, अल्लाह की करिश्मा कहें, कुदरत कहें, या कुछ भी इसको कह लीजिए, संयोग कहें, कि उन व्यापारी जो कुछ आराम करने के लिए अपने घोड़ों के साथ जो कलियर शरीफ से सहारनपुर की तरफ चला था, उसको कुछ हाजत होती है, रुकता है, लेकिन रास्ते में ही उसका एक घोड़ा चोरी हो जाता है। अब वो इंसान काफ़ी परेशान होता है, तमाम जगहों पर वो ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसका घोड़ा नज़र नहीं आता है। अब क्या है कि वो इंसान अपने एक घोड़े के साथ ही सहारनपुर पहुंच जाता है। जब सहारनपुर पहुंचता है दोस्तों, तो इत्तफाक देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए कि, और साबिर पाक की इसको करामत भी समझ लीजिए कि वो इंसान जब सहारनपुर पहुंचता है तो सहारनपुर के जो मजिस्ट्रेट साहब थे, उनका घोड़ा इंतकाल कर गया था, मर चुका था। अब ऐसे में उसको एक घोड़े की हाजत थी। अब
जब उस मैजिस्ट्रेट ने इस व्यापारी के घोड़े को देखा तो वो इसको बहुत पसंद आ गया, दिल में भा गया। उसने पूछा कि तुम इसको बेचोगे? तो इस व्यापारी ने कहा जी हाँ, इसको मैं बेचूंगा। दाम पूछा तो इसने कहा कि सुनिए, इसका दाम तो मैंने 500 रुपये रखा है, लेकिन आप जितना में चाहे खरीद सकते हो। चूंकि वो मैजिस्ट्रेट था, डर था इसको कि कहीं ये मैजिस्ट्रेट साहब हमको कुछ करवा ना दे, गिरफ्तार करवा ना दे, इसलिए उसने कहा कि हुजूर हमने तो इसका 500 कीमत रखा है, लेकिन आप जितना में चाहे खरीद सकते हैं। लेकिन वो घोड़ा इस कदर पसंद आया उस मैजिस्ट्रेट को कि उसने 1000 रुपये उस व्यापारी को दिया और वो घोड़ा खरीद लिया। अब दोस्तों अल्लाह की कुदरत देखें, साबिर पाक का करामत देखें कि इस इंसान ने ये अहद किया था साबिर पाक की बारगाह में कि अगर मेरे दोनों घोड़े अगर 1000 में बिक जाए तो मैं आपके यहाँ पे लंगर करूँगा, सिरनी बटाऊँगा। लेकिन साबिर पाक के करामत से दोस्तों उसके एक ही घोड़े को उसको 1000 रुपया कीमत मिल गया। इधर इस व्यापारी का मुराद पूरा हो गया और उधर दोस्तों वो चोर जो तकतकी लगाए हुआ था, चोरी किए हुए था, उसने रास्ते में ही घोड़ा चोरी कर लिया, तो अब उसकी भी मन्नत पूरी हो गई। अब क्या होता है कि दोनों पहुंच जाते हैं कलियर शरीफ, और कलियर शरीफ पहुंचने के बाद ये दोनों, एक जर्दा पुलाव बनाता है तो एक दूसरी सिरनी बनाता है, और सिरनी बनाने के बाद फातिहा खानी होती है। लोगों में ये दोनों बांटते हैं, तबरुक बांटते हैं। चूँकि दोनों की मुराद पूरी हो गई, व्यापारी का भी मुराद पूरा हो गया और ताजिर का भी, चोर का भी मुराद पूरी हो गया। अब क्या था कि दोनों आपस में इत्तफाक ऐसा होता है कि दोनों बातें करने लगते हैं कि आप क्यों लंगर लुटा रहे हैं और आप क्यों लंगर लुटा रहे हैं। तो दोनों में ये पता चलता है कि एक कहता है कि मेरे घोड़े लेके मैं आया था और मैंने ऐसा ऐसा अहद किया था और मेरा वो जो मुराद था वो पूरा हो गया। दूसरा कहता है कि मैं चोरी का नियत था और मेरा भी मुराद पूरा हो गया। अब ये बात जब खुल जाती है तो सामने ही उस वक्त के जो साबिर पाक के दरगाह शरीफ के गद्दी नसीन थे, उन्होंने इन दोनों की बात को सुना। अब सुनने के बाद चूंकि दोनों ने नियाज खानी किया, सारा कुछ कर चुका था और दोनों की बात भी खुल चुकी थी, तो उन्होंने दोनों के बीच आया और उस ताजिर से उन्होंने ये कहा कि सुनो, अब तुम्हारी जो हसरत थी 1000 रुपये में बिकने का, तुम्हारा भी मुराद पूरा हो गया है, इसका भी मुराद पूरा हो गया है। लेकिन चोरी बहुत बुरी चीज़ है, तो ऐसे में उस ताजिर से कहा कि आप इस चोर को आप माफ़ कर दीजिए, और उस चोर से कहा कि आज की तारीख से तुम चोरी नहीं करोगे, तुम तौबा कर लो साबिर पाक की बारगाह में। बहरकैफ दोस्तों उस व्यापारी ने उस चोर को माफ़ कर दिया। इधर उस चोर ने भी साबिर पाक की बारगाह में अहद किया और उसने भी तौबा किया कि आज की तारीख से वो चोरी का काम नहीं करेगा। तो ये थी दोस्तों साबिर पाक की एक करामत की जहां एक ही जगह पर दो लोगों ने अलग अलग मुराद मांगे और दोनों के मुराद पूरे हो गए।